सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। ये जो वीडियो है आरबीएल राजस्थान के स्टैटिक जीके का जो पार्ट है दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी सारे लोगों को स्टैटिक जीके में परेशानी हो रही थी और मैंने आपको सीधा सोल्यूशन नहीं बताया। आप जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन कीजिए। तो यहाँ ये जो वीडियोस है मैंने पहले अपलोड की थी, बट मैं आपके लिए दोबारा अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज हो सके, क्योंकि कई लोगों को ये वीडियोस नहीं मिल रही थी। अब आपको क्या करना है, बस इन वीडियोस को देखना है, क्वेश्चन सुनने हैं और आंसर उसके आपको याद करने हैं। ऑप्शन वाइज ये रखा है, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो जो इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है जहाँ पर अवेलेबल है, मैं उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बस पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जीके में हेल्प हो सके। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम राजस्थान से जुड़े पटवार पुलिस शिक्षक आरएएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रोजाना अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा पूरा जो है टॉपिक कवर हो जाए। दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं राजस्थान का किसान में भील आंदोलन संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे दोस्तों आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहे, आपके सिर्फ इसी टॉपिक से अगर आप ये वीडियो देखेंगे पूरी, तो और अगर आपने पहले से ही राजस्थान का किसान में भील आंदोलन पढ़ा हुआ है तो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी पता पड़ेंगे जो आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों, जो भी लोग हमारे 4-5 व्यूअर्स हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग मेहनत पूरी कर रहे हैं मगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी अच्छी लगती है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बेगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1922 में, 1921 में, 1923 में, 1924 में? दोस्तों, आपको बता दूं, बेगू किसान आंदोलन स्टार्ट होता है 1921 में और ये मेवाड़ रियासत से ही संबंधित है। किस स्थान पर एकत्रित होकर बेगू के किसानों ने लगान न देने का फैसला कर आंदोलन करने का मन बनाया? तो वो स्थान कौन सा था? मातृकुंडिया, मेनाल, गिरधारीपुरा या लाखनपुरा? तो मेनाल नामक स्थान पर सभी बेगू के किसानों ने लगान ना देने का फैसला किया। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। अगला है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा या जमनालाल बजाज? तो ये तीनों ही हैं जो दोस्तों ये बिजोले किसान आंदोलन से संबंधित है और रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसानों की अहिंसक सभा पर लाठीचार्ज कर गोलियां चलाई जिसमें रूपाजी कृपाजी शहीद हो गई, यह घटना कब हुई? 7 मार्च 1922, 5 से 6 मई 1922, 2 अप्रैल 1926 या 13 जुलाई 1923? कब हुई थी घटना? तो दोस्तों, ये घटना हुई थी हमारी 23 जुलाई 1923 को। बेगू किसान आंदोलन के समय ये हमारी घटना हुई थी। अगला प्रश्न है, अलवर किसान आंदोलन के बारे में सत्य कथन कौन सा है? कि ये सन 1921 में शुरू हुआ था, सही है। सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु शुरू हुआ था, ये भी सही है। केवल 1, 2, तो दोस्तों ये दोनों ही टॉपिक हमारे सही है, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही, यानी कि तीसरा आंसर सही जाएगा। 1923 से 24 में अलवर के किस महाराजा ने लगान दर को बढ़ा दिया? वह लगभग 800 किसान नीमूचड़ा गांव में एकत्रित हुए। तो जो अलवर के राजा थे उस समय थे जयसिंह जी, उन्होंने लगान बढ़ा दिया था, 2 गुना कर दिया था। सीहोट के ठाकुर द्वारा जाट महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए कटरातल नामक गांव पर सम्मेलन हुआ था, वो किस तारीख को हुआ दोस्तों? 25 अप्रैल 1934, 21 जून 1934, 23 अगस्त 1934 या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 25 अप्रैल 1934 और किशोरी देवी जी के नेतृत्व में किया गया था। आगे भी ये प्रश्न काफ़ी बार आने वाला है, देख लीजिएगा। जयसिंहपुरा शहीद दिवस किस रियासत में मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो जयसिंह जी थे उनका शहीद दिवस मनाया जाता है जयपुर में। अगला प्रश्न है, नानक जी भील का संबंध किस आंदोलन से है? तो जो हमारे नानक जी भील हैं उनका संबंध है बूंदी किसान आंदोलन से, ध्यान रखेंगे। जो नानक जी भील थे और देवव्रत गुज्जर थे वो इस बूंदी आंदोलन में जब गोली चलाई गई थी तो शहीद हो गए थे। 22 जून 1880 में जाट किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? मातृकुंडिया, कांगड़ा, दूधवा या जयसिंहपुरा? तो अपन को बताना है कि 22 जून 1880 को जो हमारा जाट आंदोलन हुआ था, जाट किसान आंदोलन, वो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, जाट किसान आंदोलन हुआ था मातृकुंडिया में। ये भी टॉपिक ऐसा है जो कई बार लोग बंद कर देते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, मेव किसान आंदोलन के बारे में सत्य बात क्या है? कि ये मुख्यतः अलवर भरतपुर से संबंधित था। यह आंदोलन 1932 में शुरू हुआ और इसका नेतृत्व डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया था। दोस्तों, ये तीनों ही बातें सही हैं। जो मेव किसान आंदोलन था अलवर और भरतपुर के एरिया में, आपको बताया मेव मुसलमान जाति के लोग रहते हैं, इसका आंदोलन 1932 में ही शुरू हुआ था और इसका जो नेतृत्व है डॉक्टर मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने डायरीज में डबल डिस्टिल की संज्ञा किस हत्याकांड को दी? तो वो नीमूचड़ हत्याकांड था, जहाँ पर कि करीबन 1500 भील लोगों की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में रानी भीलनी व उदी माला ने भाग लिया? बूंदी, बिजोलिया, एक ही आंदोलन या भगत आंदोलन? तो बिजोलिया आंदोलन में रानी भीलनी व उदी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा हत्याकांड इतना विध्वस्त था कि उसकी चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई? तो दोस्तों,
कुंदन हत्याकांड था वो बहुत ही ज़्यादा विध्वंस था, शेखावटी में किया गया था ये आंदोलन। अगला है संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना करने वाले हमारे गोविंद गिरी जी थे, और कब की गई? तो वो है 83। अगला प्रश्न है राजस्थान में कृषि आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किस रियासत को जाता है? तो मेवाड़ रियासत ने पहल की थी। मेवाड़ रियासत का जो भीलवाड़ा जिला था उसकी जो तहसील थी यानी कि बिजोलिया था, वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। अगला है किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटरातल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया? तो ये दोस्तों पहले भी कर बता दिया था मैंने आपको, किशोरी देवी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना की थी वो 1919 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं? अकबर खान, शक्ति सिंह, रामनारायण चौधरी या ताराचंद? तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से अकबर खान, शक्ति सिंह व ताराचंद ये सभी लोग जुड़े हुए हैं, और रामनारायण चौधरी जो है दोस्तों बेगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगला है किस वर्ष नीमू चढ़ा का जो दुखद हत्याकांड था वो हुआ था? तो वो दोस्तों 1925 को हुआ था, और तारीख भी आपको ध्यान रखनी है, 14 मई को हुआ था। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों नैनूराम जी है बिल्कुल बूंदी और कोटा से संबंधित थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बूंदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेवाड़ के अत्याचारों के जांच हेतु न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया था। तो जो बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया था वो कब किया गया था? अप्रैल 1918, 1920, 1919 या 1919 जून में? तो अप्रैल 1919 को ये गठन किया गया था। पथिक जी द्वारा निर्मित राजस्थान लोक सेवा संघ को वर्धा ने अजमेर कब स्थानांतरित किया? तो 1919 में तो ये स्थापित किया गया, और अजमेर में जी स्थापित किया गया 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत सरकार के राजपुताना स्थित एजेंट हॉलैंड कब बिजोलिया आए थे? 14 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 5 जून 1922 या 4 अप्रैल 1922? तो ये जो है दोस्तों 4 फरवरी 1922 को राजस्थान आए थे बिजोलिया। किसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं था? तो ये पूछ रहे हैं कि किसका संबंध नहीं था। मोहन सिंह मेहता का संबंध था, मन्ना पटेल का संबंध था, और गंगाराम धाकड़ का भी संबंध था, मगर रूपाजी धाकड़ थे इनका संबंध नहीं था। मारवाड़ की प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था जिसकी स्थापना 1915 ईस्वी में हुई? मारवाड़ स्टेट पीपुल संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ या मरुधर मित्रकारिणी सभा? तो ये थी दोस्तों मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना मारवाड़ के प्रथम राजनीतिक संगठन के रूप में मानी जाती है। अगला है मारवाड़ यूथ लीग नामक संगठन की स्थापना कब की गई? तो मारवाड़ यूथ लीग संगठन की स्थापना 1931 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है जोधपुर में राजनीतिक चेतना के जनक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, चांदकरण शारदा, भंवरलाल सराफ या जय नारायण व्यास? तो जो जोधपुर जिले में माने जाते हैं वो है जय नारायण व्यास, क्योंकि मारवाड़ में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके जो जनक थे या उसके नेतृत्व करता थे जय नारायण व्यास जी थे। अगला है संपादक स्थान समाचार पत्र का योग्य सुमेलित कीजिए। बम्बई में वंदे मातरम था जी, और जोधपुर में प्रजा सेवक था, दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स था, मगर लोकवाणी जयपुर में नहीं था। अगला है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने कब संपूर्ण बीकानेर राज्य में किसान दिवस मनाया? 6 जुलाई 1946, 1 जुलाई 1946, 21 जून 1934 या इनमें से कोई नहीं? तो जो बीकानेर राज्य में एक कहते हैं सामुदायिक रूप से कब मनाया गया था? हमारा 6 जुलाई 1946 को मनाया गया था। अगला है नैनूराम शर्मा के आंदोलन से रिपीटेड क्वेश्चन है, बूंदी इसका सही आंसर होगा। सन 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था मेव किसान आंदोलन के दौरान बनाई गई थी, और इससे संबंधित क्या है? मोहम्मद हादी, चौधरी यासीन खान, काजी अजीजुद्दीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मोहम्मद अली, ये हादी नहीं है, मोहम्मद अली होगा। अगला प्रश्न है 25 अप्रैल 1934 को कटरातल नामक, ये देखिए नेतृत्व वही दोबारा आ जाएगा, किशोरी देवी। यहाँ ध्यान रखना है हरलाल सिंह खर्रा इनके पति थे। अगला है भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? एक दोस्तों जो राजस्थान का जलियांवाला बाग है वो है नीमूचढ़ा, और जो भारत का है वो माना जाता है मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था। गोविंद गिरी जी के सानिध्य में किसान आंदोलन हुआ था, और ये 2 बार हुआ था दोस्तों, एक बार 1913 में और एक बार 1903 और 13 में। तो जो 13 में हुआ था वहीं पर दोस्तों लगभग 1500 भीलों की हत्या कर दी गई थी। ऊपरमाल ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार मूल निवासी थे, तो अशोक परमार जी थे जगनेर भरतपुर के मूल निवासी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन किया गया? एकी आंदोलन, भूमट आंदोलन, मातृकुंडिया आंदोलन या फिर जाट किसान आंदोलन? तो ये जो दोस्तों मातृकुंडिया नामक स्थान पर पहले भी मैंने आपको बता दिया जाट किसान आंदोलन किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है समथिंग, बट क्वेश्चन दोस्तों सेम क्वेश्चन को 4-5 तरीके से पूछा जाता है घुमा फिरा के, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक ही क्वेश्चन कितने तरीकों से आ सकता है और हर एक का आंसर आपको आना चाहिए। अगला है किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916 से 17 ईस्वी में की गई थी,
कौन सी थी? नीमचड़ा, डाबला, बिजोलिया, चांडवल। तो दोस्तों 1916 से 17 में जो किसान आंदोलन हुआ था वो बिजोलिया का था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिजोलिया। कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विध्वस्त कांड बताया? तो वो है दोस्तों हमारा नीमूचड़ा घटना। बिजोलिया आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? विजय सिंह पथिक जी बिजोलिया से संबंधित है। हरिभाई कीकर, गोविंदन, ये सभी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, मगर रामनारायण चौधरी हमारे बिगू किसान आंदोलन से संबंधित है। मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? विजय सिंह पथिक जी, जो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं, और इन्होंने ही मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन का में मुख्य रूप से नेतृत्व किया था। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? केसरी सिंह बाराहट, गोपाल सिंह खरवा, मोतीलाल तेजावत या जयनारायण व्यास? तो जो आपकी मारवाड़ यूथ लीग है दोस्तों, उसके संस्थापक मुख्य रूप से माने जाते हैं हमारे मोतीलाल जी तेजावत। अगला प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन में जो नेता शहीद हो गए थे वो कौन थे? रामनारायण चौधरी, कृपाजी, विजय सिंह पथिक या सीताराम? तो कृपाजी धाकड़ और रूपाजी धाकड़ दो व्यक्ति ऐसे थे जो कि इसमें शहीद हो गए थे। और दोस्तों जो इसका जो आंसर होगा मारवाड़ यूथ लीग के जो स्थापक थे वो जयनारायण व्यास थे, ना कि मोतीलाल तेजावत। अगला है, राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी दोस्तों आपको अगर ध्यान हो तो हमारा दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है कि राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना 1931 में की गई थी। नीमूचड़ा को किस आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है? नीमूचड़ा को, जो नीमूचड़ा एरिया था दोस्तों वो अलवर का एरिया है, तो इसे अलवर किसान आंदोलन के संबंध में याद किया जाता है। कौन सा स्थान किस आंदोलन से जुड़ा नहीं है? मतलब कि जो कौन सा स्थान है जो आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो बेगू में आंदोलन हुआ था, बिजोलिया में हुआ, अब है रूपवास और बानसूर। तो हमको बताना है कि वो कौन सा एरिया था जो कि किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था, तो वो है आपका एरिया रूपवास, ध्यान रखेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य, ये दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे। अगला है, 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? कोटा, बूंदी, धौलपुर, भरतपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। ये तो दोस्तों सभी लोगों को वेल नोन है कि धौलपुर और भरतपुर में ही जाट लोगों का ज़्यादा राज्य था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देसी रियासतें थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी जब 19 देसी रियासतें थी दोस्तों। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना अजमेर में किस वर्ष हुई थी? 1913, 1922, 1920 या 1929? तो वो हुई थी 1920 ईस्वी में। जयपुर में सर्वप्रथम जन चेतना का सूत्रपात किसने किया? अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, हरि सिंह कीकर या मोतीलाल तेजावत? तो जो जयपुर में जन चेतना का सूत्रपात करने वाले हमारे अर्जुनलाल सेठी जी थे। डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले के थे? सभी लोगों को ध्यान होना चाहिए दोस्तों, डूंगर जी और जवाहर जी चाचा भतीजे थे और ये सीकर जिले से थे। ट्रेंच कमीशन किस आयोग से संबंधित था? दोस्तों ट्रेंच कमीशन जो है बेगू किसान आंदोलन से संबंधित था, और यहीं पर बोल के भी समझौता हुआ था मेवाड़ रियासत और रामनारायण चौधरी के बीच, जिसे कि मानने से इनकार कर दिया था रामनारायण चौधरी ने, और इसे ही ट्रेंच कमीशन की संज्ञा दी गई। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के सर्वाधिक नेता जो किसान थे? तो उसमें धाकड़ जाति के करीबन 60% से भी ज़्यादा लोग धाकड़ जाति के थे। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो राजस्थान में जब आंदोलन हुआ था उस समय अजमेर जो है पत्रकारिता का सबसे मुख्य केंद्र माना जाता था, क्योंकि जो हमारे केसरी सिंह बारहट थे उन्होंने वर्धा से जो 1921 में अखबार की स्थापना की थी राजस्थान केसरी, उसे वो अजमेर में लेके आ गए थे, और यहीं से ही इन्होंने हमारा जो नवीन राजस्थान एक अखबार की भी स्थापना की थी। नाम ध्यान रखेंगे, नवीन राजस्थान। राजपूताना मध्य भारत सभा राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ से हुई? पंजाब, दिल्ली, हरियाणा या गुजरात? तो इसकी स्थापना दिल्ली से की गई थी। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक किताब किसने लिखी? सही उत्तर होगा माणिक्यलाल वर्मा। चलिए अगला प्रश्न है, अलवर के शासक जयसिंह द्वारा जंगली सूअर को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अलवर में कब आंदोलन किया गया? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, अलवर में 1921 में आंदोलन किया गया था। माधो सिंह में देवी सिंह का संबंध किस जिले से माना जाता है, किस किसान आंदोलन से? तो दोस्तों माधो सिंह और देवी सिंह जो है उन्होंने अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। जी हाँ दोस्तों, अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था हमारे माधो सिंह और गोविंद सिंह जी ने। अगला प्रश्न, निम्न में किस में थे कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो प्रथम जांच आयोग के सदस्य थे हमारे बिंदुलाल भट्टाचार्य जी, और ये द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे, तो इसका सही उत्तर हो जाता है बिंदुलाल भट्टाचार्य। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? तो जो पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई दोस्तों वो की गई थी 1922 ईस्वी में, केसरी सिंह बारहट जो हमारे विजय सिंह पथिक है उसके समय पे। भूमट के भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? एकी आंदोलन, भगत आंदोलन, जनजातीय आंदोलन या अनेकी आंदोलन? तो भूमट का जो भील आंदोलन है वो एकी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसके जो हमारे मोतीलाल तेजावत जी ने मुख्य रूप से इसमें भूमिका निभाई थी।
बिजोले किसान आंदोलन की अवधि कब से है दोस्तों? तो बिजोले किसान आंदोलन 1897 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और ये 1941 ईस्वी तक लगभग 44 वर्ष तक ये किसान आंदोलन चला था और 3 चरण में किसान आंदोलन हुआ था। हुन्ना सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों हुन्ना सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुआ था। ये हमने मेवाड़ के समय भी पढ़ लिया था, क्योंकि इसकी जो स्थापना की थी वो संग्राम सिंह जी ने की थी और इसमें जो मुख्य रूप से अध्यक्षता दी थी वो जगत सिंह द्वितीय ने दी थी। बिजोले किसान आंदोलन कितने समय तक चला था? बिजोले किसान आंदोलन लगभग 44 वर्ष तक चलता। रिपीटेड क्वेश्चन है। बूंदी किसान आंदोलन नैनूराम शर्मा। तलवार बंधाई कर, जी हाँ दोस्तों, तलवार बंधाई कर किसने लगाया? तो तलवार बंधाई कर पृथ्वी सिंह ने लगाया, जो कि दोस्तों किशन सिंह जी के पुत्र थे। जो बिजोले किसान आंदोलन में जो ठिकानेदार होते थे वो थे ये पृथ्वी सिंह जी, जिन्होंने तलवार बंधाई कर लगाया था। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी? माणिकलाल वर्मा ने। ये हो चुका है। अलवर के शासक जयसिंह द्वारा जंगली सूअर को मारने पर प्रतिबंध 1921 में लगा दिया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने किसको जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी दोस्तों रिपीटेड है, निमुचना। मोती सिंह व माधव सिंह व गोविंद सिंह। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अलवर किसान आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन बिजोले किसान आंदोलन से संबंधित जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य। और पूरी मेवाड़ प्रतिशत की स्थापना, ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आ गए हैं कुछ। नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध किससे है? तो नानक भील का तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि ये बूंदी किसान आंदोलन से, और देवराज गुर्जर भी जो है वही बूंदी किसान आंदोलन से, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी बूंदी किसान आंदोलन के समय, जब इन्होंने डाबी में सभा बुलाई थी और वहां पर इन्होंने झंडा गीत भी गाया था, उस समय इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, जो कथन दिया गया कि 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना की गई। बिल्कुल सही दोस्तों। अब 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति भी प्रकट की। अब इसमें बताइए क्या है? तो दोस्तों जो आ है वो तो सही है, कथन सही है, और उसके साथ साथ उसका कारण भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स। अगला है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिजोले किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया? तो वो समाचार पत्र था दोस्तों प्रताप, और इसे लिखा था गणेश लाल विद्यार्थी कानपुर के। 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोले किसान पंचायत का आयोजन किया था? बिजोले किसान पंचायत का आयोजन विजयलाल पथिक ने किया था। विजय सिंह पथिक, इनका मूल नाम भूप सिंह था, जो कि भरतपुर के थे। राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो गोविंद गुरु जी ने संप सभा की स्थापना की थी और ये भगत आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं। इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था। ऊपरमल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो जो ऊपरमल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी वो विजय सिंह पथिक जी के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य समझौता हुआ और उसे बोल्शेविक की संज्ञा दी गई? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जय नारायण चौधरी थे, उनके समय हुआ था और वो बेगू किसान आंदोलन था। तब बेगू किसान आंदोलन के समय समझौता हुआ और उसे मानने से मना कर दिया, जिससे ही बोल्शेविक की संज्ञा दी गई और उसके बाद ट्रेंच कमीशन का गठन किया गया। अगला है, नीमूचना हत्याकांड, जिसे गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का कब हुआ? मैंने आपको पहले बता दिया, 14 मई 1925 को हुआ था। अगला है, बिजोले किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो जो बिजोले किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों, सर्वाधिक धाकड़ जाति के लोग थे। बिजोले किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तक विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन रहे? तो उसकी जो स्थापना की थी वो तो दुर्गादास जी ने की थी, मगर जो चला था दोस्तों ये ज़्यादातर साधुराम जी ने की थी, मगर जो प्रवर्तक रहते हैं उसके वो थे विजय सिंह पथिक। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था दोस्तों? तो ये भील आंदोलन से संबंधित था और ये मोतीलाल तेजावत जी ने दिया था मेवाड़ के महाराणा को। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? तो जो भील आंदोलन में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में करा था मुख्यली वो थे हमारे स्वामी गोविंद गिरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1921 से 22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक है? तो भीलों के आदिवासी किसान के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे हमारे मोतीलाल तेजावत जी थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्न में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो विजय सिंह पथिक जी ने राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान नामक 2 समाचार पत्र लिखे थे। 1916 ईस्वी में निम्न में से किसने बिजोले किसान पंचायत का आयोजन किया? बिजोले किसान पंचायत का आयोजन करने वाले विजय सिंह पथिक जी थे। ज़्यादातर दोस्तों विजय सिंह पथिक जी, और अगर बिजोलिया से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका उत्तर विजय सिंह पथिक ही माना जाता है। राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक जो संगठन था वो संप सभा था। 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल एजेंट कौन था? तो 1922 में जो राजपुताना में गवर्नर जनरल एजेंट था, जो कि 4 फरवरी 1922 को आया था, वो था रॉबर्ट हॉलैंड। बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजाति विश्वविद्यालय का नाम बदलकर, क्योंकि दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये दो ऐसी जगह थी जहाँ पर गोविंद गिरी जी ने बहुत काम किया था, तो गोविंद गुरु के नाम पे ही यहाँ के विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया। विजयलाल पथिक का मूल नाम क्या है? भूप सिंह था और ये भरतपुर के रहने वाले थे, पहले ही बता दिया मैंने आपको।
अगला है, निम्न में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजूले किसान आंदोलन में भाग लिया। तो बिजूले किसान आंदोलन में साधु सीताराम ने, विजयलाल पथिक ने, नारायणी पटेल जी ने और इन्होंने ही भाग लिया दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। डाबरा कांड, नीमूचौड़ा कांड, चंडावाला कांड और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। तो कौन से कांड पहले हुए थे? सबसे पहले दोस्तों बात करें, मानगढ़ पहाड़ी का कांड हुआ था 1913 ईस्वी में। उसके बाद नीमूचौड़ा हत्याकांड हुआ था दोस्तों 1925 ईस्वी में। चंडावाल जो हत्याकांड है दोस्तों वो हुआ था आपका लगभग 1942 ईस्वी में। और डाबरा जो कांड है दोस्तों वो आपका हुआ था 1947 ईस्वी में। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानगढ़ पहाड़ी वाला चौथा नंबर का जो पहले पैर है तो एक ही है, इसलिए सा आपका उत्तर सही हो जाता है। 1947 ईस्वी में वीरावाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? तो वीरावाला कालीबाई जो है दोस्तों रास्तापाल कांड में शहीद हुई थी। ये एक और ऐसा क्वेश्चन है जो भी आपने बहुत ही कम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा। तो दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है कि आपने ये क्वेश्चन कभी देखा भी नहीं होगा। अगला है, संप सभा की स्थापना किसने की? तो संप सभा की स्थापना हमारे गोविंद गिरी द्वारा की गई थी। अगला है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक जी ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो जो वर्धा से प्रकाशित किया था वो तो एक ही था, राजस्थान केसरी। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना किस रियासत में हुई थी? दोस्तों अंजुमन उल खादिम की स्थापना मोहम्मद अली के द्वारा, डॉक्टर मोहम्मद अली के द्वारा की गई थी, जिन्होंने अलवर में जाट किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर। 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा का आयोजन किया था? तो गोविंद गिरी जी ने एकमात्र जो है संप सभा ही आएगा इसका उत्तर। मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग से प्रसिद्ध है वो कहाँ पर है? मानगढ़ पहाड़ दोस्तों बांसवाड़ा में है। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। किसान आंदोलन के, मजदूर आंदोलन के, भील आंदोलन के छात्र नेता। तो मोतीलाल जी ने किसान आंदोलन नहीं किया था दोस्तों, इन्होंने भील आंदोलन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर से के कृत्य से दुगनी विभस्त घटना बताया था? तो वो थी मेरी नीमूचौड़ा 14 मई 1925 को जो हुई थी। साधु सीताराम ने किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों सीताराम साधु जो हैं वो हमारे बिजोले किसान आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ भील कॉर्प्स किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1837 ईस्वी में मेवाड़ भील कॉर्प स्थापित किया गया। एक है जोधपुर विजन वो दोस्तों 1836 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो 1890 ईस्वी में दोस्तों बिजोलिया के जागीरदार थे परमार, अशोक परमार थे उस वक्त, मेनली जब किसान आंदोलन हुआ था बिजोलिया का। निम्न में से कौन सा कथन 1922 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पंचपाण्य ठिकानों में से एक नहीं था? तो दोस्तों शेखावटी में 5 स्थान होते थे जिन्हें कि पंचपाणों के नाम से जाना जाता था। एक स्थान तो दोस्तों चूरू का था, बाकी 5 स्थान आपके झुंझुनू के थे। तो इनमें से वो कौन सा स्थान है मैं आपको बता दूं, डूंडलौन था दोस्तों, मंडावा था, माधोपुर। ये जो माधोपुर है दोस्तों वो इसका नहीं था, तो इसलिए सही आंसर आपका माधोपुर हो जाता है। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इस एरिया में जो मारवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, मेवाड़, यहाँ पे स्वामी गोविंद गिरी जी ने नेतृत्व किया था। दक्षिण भारत में भगत आंदोलन का संस्थापक माना जाता है दोस्तों हर जगह पे गोविंद गिरी को। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी जी। और जो उनका मेन शिष्य था पुंजाधीर जी, इन्होंने ही इसका संचालन किया था, नेतृत्व किया था। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916 से 17 ईस्वी में की गई, उसका संबंध दोस्तों पहले भी देखिए, रिपीट उल्टा क्वेश्चन है कि किसान पंचायत जो बिजोलिया से संबंधित है उसकी स्थापना कब की गई? 1916 में। अब उल्टा क्वेश्चन आ गया कि 1916-17 में किस पंचायत समिति की गठन किया गया, तो वो कहाँ से संबंधित था? बिजोलिया से। तो क्वेश्चन कैसे भी आपके घुमा फिरा के आ सकता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बूंदी राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो नैनूराम शर्मा जी सही उत्तर होगा। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा, दोस्तों ये भी ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा किससे संबंधित है? तो स्वामी गोपाल दास, रघुवर दयाल गोयल, बद्री प्रसाद या सत्यनारायण सर्राफ। तो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा जो है रघुवर दयाल गोयल से संबंधित है। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पोपाबाई की पोल नामक जो पुस्तक है वो लिखी थी हमारे जयनारायण व्यास जी ने, जो कि मारवाड़ के किसान आंदोलन के नेतृत्व किया था जिन्होंने। निम्न में से किसने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? दोस्तों जो मेव जो है कृषक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले यासीन खां जी हैं, जो कि हमारे डॉक्टर मोहम्मद अली के साथ थे। संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना मोतीलाल तेजावत, हरदेव कोशी, गोकुल भाई भट्ट, गोविंद गिरी। तो देखिए दोस्तों संप सभा का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो इसे विशेषकर ध्यान रखेंगे, गोविंद गिरी जी ने इसकी स्थापना की थी। कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? छप्पन लाल जी, विजय जी, सीताराम जी, माणिकलाल वर्मा। तो माणिकलाल वर्मा जी भी हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा छगनलाल सोपानी वाला। अगला प्रश्न है, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ किस आंदोलन से संबंधित थे और वहाँ मारे गए थे? आंसर इसका बेगू। सभी लोगों को पता है दोस्तों, आंसर काफ़ी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये।
शेखावटी में जो करतल ग्राम था किशोरी देवी, रिपीटेड क्वेश्चन है। सन 1947 ईस्वी में वीरवाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुए? देखिए दोस्तों दोबारा आ गया रास्ता पार कांड, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आपने पढ़ा भी नहीं होगा, तो इसका ध्यान जरूर रखेंगे। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों एक संगठित रूप से किसान आंदोलन किया गया था, वो एक्चुअली में सिर्फ बिजोलिया से किया गया था। अगला है गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ पहाड़ी पर नरसंहार हुआ, किस वर्ष में हुआ था? 1913 ईस्वी में। और अगर दोस्तों इसकी जगह 1903 भी होता या तो 1913 दिया जाएगा या 3 दिया जाएगा, मगर 13 में हत्याकांड हुआ था और 3 में तो दोस्तों सिर्फ एक सभा बुलाई गई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक जी के द्वारा। विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल के सदस्य थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। इन्होंने ही विद्या प्रचारणी सभा स्थापित की थी, ये भी सही है। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी, सही है। सेतु सीताराम के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था, तो ये भी सही दोस्तों, इसलिए इसके चारों आंसर सही माने जाएंगे। एक ही आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था? तो एक ही आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए, कृषि आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बिजोलिया में हुआ था। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया था? वो था दोस्तों प्रताप। ठीक है, ये प्रभात भी आ सकता है, तो ये गलत है। प्रताप नामक अखबार था जो कि गणेशलाल विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बेगू रामनारायण चौधरी, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। बूंदी नैनूराम शर्मा, बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी, ये थोड़ा गलत क्वेश्चन हो जाता है। राज्य में किसान आंदोलन का पितामह विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, और आदिवासियों का गांधी या बांगड़ का गांधी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक कहते हैं हमारी जो पोस्ट दी गई थी, और ये थे हमारे भोगीलाल पांड्या। ये आप आगे भी पढ़ेंगे, ऐतिहासिक व्यक्ति जब वाला टॉपिक करेंगे हम। किसे आदिवासियों का मसीहा या बापजी कहते हैं? तो आदिवासियों का मसीहा या बापजी जो कहा जाता है वो है हमारे मोतीलाल जी तेजावत, क्योंकि इन्होंने आदिवासियों के लिए भील आंदोलन में एक आंदोलन चलाया था। माधव सिंह या गोविंद सिंह, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अलवर किसान आंदोलन। लाल बाग क्या है? लाल बाग एक कर का नाम होता है जो कि किसानों पर आरोपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है, तो दौलत राम सारण को किसानों का मसीहा माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी गई? तो वो है बेगू किसान आंदोलन। चलिए, पंचपाड़ों संबंधित है। पंचपाड़े शेखावटी की जो 5 जागीरें थी वो थी। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत ने किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र किसे बनाया था? तो जो मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों मुख्य रूप से झाड़ोल नामक स्थान से अपना आंदोलन स्टार्ट किया था। मवेशियों के से विक्रय पर वसूल की जाने वाली जो रकम थी उसे सिंगोटी कहा जाता था। डाबर हत्याकांड का संबंध किस स्थान से? तो डाबर हत्याकांड जो किया गया था वो कहाँ किया गया था दोस्तों? नागौर एरिया में किया गया था। नागौर के भी डीडवाना परगना में किया गया था। अगला है, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? दोस्तों मैंने आपको बताया जो बेगू किसान आंदोलन हुआ था, बोल्शेविक की संज्ञा दी गई, तो उसके बाद ट्रेंच कमीशन आई, तो ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रवर्तक विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक, सही उत्तर होगा विजयलाल पथिक। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? हरजीलाल चौधरी, रामनारायण चौधरी, लादू राम चौधरी या हीरालाल शास्त्री? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामनारायण चौधरी। अगला है, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? तो झाड़ोल। दोस्तों पहले भी आ गया, हमारा भी 3-4 क्वेश्चन पहले ही आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो नीमू चढ़ा किस जिले से था? रिपीटेड क्वेश्चन है, अलवर। बारदौली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था? तो दोस्तों जो बारदौली नामक जगह थी उसका नेतृत्व किया था सरदार पटेल जी ने। दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत में था? दूधवा खारा दोस्तों हुआ तो एक्चुअली में चूरू में था, मगर इसका जो रियासत मानी जाती है वो है दोस्तों बीकानेर। गांधी जी ने किस पत्र में नीमूचढ़ हत्याकांड को दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी? तो वो जो पत्र था दोस्तों यंग इंडिया के नाम से समाचार पत्र था। भूपाल का संबंध किस किसान आंदोलन से माना जाता है? भूप सिंह। भूप सिंह दोस्तों एक्चुअली में भूप सिंह कौन है? ये जो है हमारे विजय सिंह पथिक जी हैं, तो इनका आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन से माना जाता है। रूपाजी कृपाजी धाकड़, रिपीटेड है बेगू से। 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन झाड़ोल से आरंभ किया, रिपीटेड क्वेश्चन। रानी भीलनी बउदली का बिजोलिया किसान आंदोलन से। सही सम्मिलन कीजिए, तो सही सम्मिलन में आपको बताना है बिजोलिया किसान आंदोलन, कागड़ कांड अलवर, डाबरा कांड नागौर, तमीसो कांड धौलपुर या पूना कांड डूंगरपुर। तो इसमें से कौन सा युग्म जो है गलत है ये अपन को बताना है। तो दोस्तों गलत जो है कांगड़ कांड। कांगड़ कांड अलवर में नहीं हुआ था, ये आपका गलत हो जाता है, तो इसी का सही मानेंगे अभी।
किसके नेतृत्व में शेखावटी का किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? किशोरी देवी। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। 10,000 लेडीज़ की करीबन। राष्ट्रीय सेवा संघ की स्थापना बिजौलिया में की गई, 1919 में तो वर्धा में की गई थी और उसके बाद बिजौलिया में की गई थी। बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? तो बरड़ और बूंदी दोस्तों एक ही चीज़ है, ठीक है, कन्फ्यूज होना है, बरड़ और बूंदी में कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैनूराम शर्मा। अगला ट्रेंच कमीशन किस आयोग से संबंधित है? तो ये बेगू आंदोलन से संबंधित है। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म कौन सा है दोस्तों? सिरोही प्रजामंडल के देशराज सिंह, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन संगठन भीलों के उत्कर्ष से संबंधित नहीं है? तो जो भीलों से संबंधित नहीं है, देखिए राजस्थान सेवा संघ ये भीलों से संबंधित नहीं है। भगत आंदोलन ये भीलों से संबंधित है। ये एक ही आंदोलन भीलों से संबंधित है और ये भी भीलों से संबंधित है, तो राजस्थान सेवा संघ इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला है शेखावटी किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? तो वो व्यक्ति थे देशराज जी। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ये देखिए, एक ही आंदोलन भील आंदोलन है, तो इसमें किसानों को भारी लग और अन्यायपूर्ण बेकार से मुक्त कराना इनका मुख्य लक्ष्य था। अगला है चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की? तो चूरू में जो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास जी द्वारा की गई थी। गोविंद गुरु के विषय में असत्य कथन कौन सा है? देखिए बंजारा जाति के थे, सही है। धुनी एवं निशान की स्थापना की, ये भी सही है। भीलों को धर्म एवं सत्य मार्ग पर लाया, मगर इनका जो पालपट्टा गांव में नहीं होता, बेसर नामक गांव था, वहाँ इसका जन्म हुआ था। अगला कटराथल गांव की 10,000 जाट महिलाओं ने किसके नेतृत्व में किसान आंदोलन में भाग लिया? तो ये किशोरी देवी है। किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो पाली जिला है वो किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1932 ईस्वी में की गई, ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारत ट्राइब्स ने किस वर्ष क्रिमिनल एक्ट लागू किया? दोस्तों भारत ट्राइब्स जो क्रिमिनल एक्ट था भारत में लागू किया 1924 में, और राजस्थान में भी इसे लागू किया गया था दूसरे नाम से, और 1924 में किया गया था जयपुर में। गोविंद गिर ने किस राज्य में अपना अंतिम समय बिताया? तो गोविंद गिरी जी ने गुजरात राज्य में अपना अंतिम समय बिताया और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई और वहीं पर इनका समाधि स्थल भी है। बिजौलिया के शासक पृथ्वी सिंह की मृत्यु सन 1914 ईस्वी में हो गई थी। किस क्षेत्र में चिरवा सेवा समिति का गठन हुआ था? दोस्तों शेखावटी एरिया में चिरवा सेवा समिति का गठन हुआ था। निम्न में से कौन शेखावटी आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों शेखावटी आंदोलन से संबंधित ये चारों हैं, उत्तमा देवी, किशोरी देवी, फूला देवी और दुर्गा देवी। इन सभी को लेकर जिनका नेतृत्व किया था वो किशोरी देवी ने किया था। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी भी आपने क्वेश्चन नहीं देखा होगा। अगला है प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल सुनार का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों प्रज्ञालाल चक्षु और भंवरलाल सुनार आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ नानाग्राम भील और देवलाल गुर्जर पढ़ा, मगर इनका भी जो प्रज्ञाचक्षु और भंवरलाल सुनार का संबंध भी बरड़ यानी कि बूंदी किसान आंदोलन से है। जोधपुर रीजन की स्थापना 1836 में हुई और मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना 1837 ईस्वी में हुई। तो आई होप दोस्तों ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। लगभग आपको बता दूं हमने 125 करीबन क्वेश्चन किए हैं और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप मान के चलिए कि राजस्थान किसान में भील आंदोलन से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो वो आपका नहीं छूटेगा। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो बस आप कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।